एपिसोड शुरू होता है और लूश सोच रहा होता है इनमें से जासूस कौन होगा। और तभी एक जानवर सामने आ जाता है। लूशु इसे पकड़ के इसके भी दांत निकाल देता है और इसे छोड़ देता है। ये लीडर बोलता है, अगर उन्हें पकड़ सकते हो तो मार क्यों नहीं देते। लूशु कहता है, जानवरों को मारना ठीक नहीं, और इसे इससे पॉइंट मिल जाते हैं। और यहाँ पर यह नाम चेक करने लगता है और तभी इसे कुछ दिखता है। ये फिर कुछ एक्ट करने लगता है जिससे बगल में खड़े बंदे से इसे पॉइंट्स मिल जाते हैं और ये इसका नाम देख के समझ जाता है कि यही जासूस है। अब रात हो चुकी होती है और लूशु कह रहा होता है, जानवर आ क्यों नहीं रहे, कहीं मेरे बारे में सब जगह खबर तो नहीं फैल गई है। दूसरी तरफ ये जासूस पेड़ पे निशान बना के स्माइल कर रहा होता है। लूशु तभी पीछे से कहता है, तुम क्या सोच रहे हो। ये घबरा जाता है और कहता है, मैं बस देखना चाहता था कि इस पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत है, क्या पता कब हमें ज़रूरत पड़ जाए काटने की। मैं एक टीचर हूँ तो हमें बारिश के दिनों के लिए तैयार रहना होगा। लूशु कहता है, मुझे भी दिखाओ, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। और इसकी स्वॉर्ड लेके इसके बनाए निशान को मिटा देता है। ये देख के इस बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और स्वॉर्ड देते वक्त अब लूशु इससे मज़े लेने लगता है। और जब ये पीछे मुड़ता है तो लूशु यहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी खाना खा रहे होते हैं। ये आदमी कहता है, हम बारी बारी पहरा देंगे रात में, पहले मैं देता हूँ। अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद ये इस बंदे को उठाता है और बोलता है, अब तुम्हारी बारी है। ये जासूस कहता है, ठीक है चलो मैं पहरा देता हूँ। अब ये खड़े होता है, बाकी सब सो चुके होते हैं और ये सीधे जाता है लूशु के पास और इसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लूशु खड़े हो जाता है और सबको उठा देता है आवाज़ मार के। ये आदमी कहता है, क्या हुआ। ये जासूस बोलता है, कुछ नहीं, बस इसने एक सपना देखा। तभी लूशु कहता है, टीचर ली, मुझे किसी चीज़ का डर है। और ये जासूस जो है घबराने लगता है। फिर बोलता है, अब सब सो जाते हैं। लेकिन लूशु अजीब सी चीज़ें बोल के पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है सबसे और कहता है, सब सो जाओ, कल मुझे जाना है। अब सब सो जाते हैं। तभी यह जासूस भागते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी इसके सामने लूशु आ जाता है और कहता है, टीचर ली, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हो। और ये जासूस लूशु पे हमला करने लगता है। लेकिन लूशु बड़े ही आराम से बच रहा होता है और फिर कहता है, टीचर ली, अपना ट्रम्प कार्ड अगर शो नहीं करोगे तो मुझे डर है कि आप मारे जाओगे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। तो क्या तुम्हें एनीमे देखना है, वो भी फ्री में। सो गाइस, इस ऐप के जरिए वो पॉसिबल हो सकता है। तुम इसके थ्रू पैसा कमा सकते हो। वैसे इससे तुम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कमा सकते हो कि तुम स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल के सब्सक्रिप्शन ले सको। और इसी के साथ तुम फिर एनीमे भी देख सकते हो, वो भी फ्री में। और अगर और ज़्यादा अर्निंग करनी है तो अपने दोस्तों को इनवाइट करो और उनकी अर्निंग का भी 10% तुम्हें मिलेगा। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस इस ऐप को डाउनलोड करना है और आईडी बना लेनी है FB या फिर गूगल, किसी भी चीज़ से। और फिर ऐप को ओपन करके बैकग्राउंड में छोड़ देना है। हनीगेन जो है तुम्हारा बस कुछ इंटरनेट लेगा और बदले में देगा तुम्हें पैसे। सिक्योरिटी की चिंता तो करना ही मत, ये बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है, तो आप बिना किसी चिंता के जो है इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ फ्री पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। हनीगेन ऐप को डाउनलोड करो और उसमें साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करना, जिससे तुम्हें $3 जो है फ्री में मिल जाएंगे। तो हनीगेन डाउनलोड करो और पैसा कमा के एनीमे देखो। डाउनलोड करने की लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करो इस ऐप को। और हाँ, साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि उसी से तुम्हें $3 फ्री में मिलेंगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तभी अपनी स्वॉर्ड से लूशु पे हमला करता है, लेकिन लूशु अपनी सील से एक वेपन निकालता है और इसको मार के नीचे गिरा देता है। लूशु कहता है, क्या ये सच है कि तुम्हारी गैंग का कोई भी मेंबर तुम्हें नहीं हरा सकता। और ये तभी लूशु पे हमला करता है और यहाँ से भागने लगता है। लूशु पीछे से अपना वेपन फेंकता है और ये सीधे जाके एक पेड़ पे लगता है और ये कट जाता है। ये देख के यह बंदा हैरान रह जाता है। तभी लूशु पीछे से आता है और कहता है, तुम भागते रहो, मैं तो बस अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जासूस बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ। इसके बाद ये अपने सभी कपड़े निकाल के लूशु के सामने रख देता है। लूशु कहता है, तुम कितने लोग हो यहाँ पर। ये जासूस कहता है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। लूशु कहता है, मेरे सामने नाटक बंद करो, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। ये जासूस कहता है, नहीं। लूशु बोलता है, मुझे क्योटो अंडरग्राउंड नेटवर्क के द्वारा स्पेशली अपॉइंट करा गया है रूइंस के अंदर एंटर करने के लिए, तुम जैसों को पकड़ने के लिए। मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था। तुम्हारा रियल कोड नेम 524927 है और जो बीओ माउंटेन में था वो 114514 था। मैं नहीं उसे मारा था,
ये जासूस कहता है, तुम्हारा लेवल क्या है? लूशु कहता है, तुम मेरे सवालों का जवाब दो और मैं तुम्हारे, वरना तुम्हें यहीं ठिकाने लगा दूंगा। ये जासूस कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बॉर्डर्स काफ़ी टाइटली सील्ड है, तो जिन्होंने इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करा वो सभी एक्सपर्ट्स हैं, गॉड कलेक्शन हेडक्वार्टर से। लूशु कहता है, वो कौन है? ये कहता है, हमें एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता, मुझे बस रियून में मिलने का नोटिस मिला था। लूशु कहता है, तो तुम्हारी मीटिंग का कॉन्टैक्ट कोड क्या है? और हाँ, उन लोगों के पास किस तरीके की ताकत है? ये जासूस कहता है, सीक्रेट कोड 3 डिजिट्स हैं, हेवनली स्टैम्प्स और अर्थली ब्रांचेस के, तुम्हारे कोड नेम के बाद। हम सभी के कोड नेम सीक्रेट हैं, ये किसी को भी नहीं पता। स्ट्रेंथ की जहाँ तक बात है, मैंने सुना कि उनमें से कुछ C लेवल के हैं और एक मास्टर है जो B लेवल के हैं। लूशु कहता है, ये चैन बाइली के सामने कुछ भी नहीं है। ये जासूस कहता है, रियून्स में एंटर होने से पहले मैंने सुना था कि उनके पास तरीका है चैन बाइली से निपटने का। लूशु कहता है, बताओ फिर जल्दी उसे। ये कहता है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? इसके पेट से अब आवाज़ आने लगती है। लूशु इसके पास आके कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो और सब बताओ मुझे। ये कहता है, ये तो स्टिंकी टोफू है। तभी ये पेड़ लूशु पे हमला कर देता है, लेकिन ये इसके टोफू खाने के लिए इस पर हमला करता है। लूशु कहता है, ये स्टिंकी टोफू को फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर रही है। लेकिन वो जासूस जो है तभी भागने लगता है बच के। लूशु गुस्से में जो है ये बॉल फेंक के इसे मारता है और ये इसके मुंह पे जाके लगता है। जब तक ये इसे अपने मुंह से हटाता है तब तक ये पेड़ जो है इसे पकड़ लेता है और ये दर्द में चिल्ला रहा होता है। लूशु इसे सामने से देख रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं करता और पेड़ जो है इस जासूस को पूरा अपने अंदर समा लेता है और लूशु अब यहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट दिन में ये लड़की उठती है और देखते है कि टीचर ली गायब है, तो ये सबको बताती है। लीडर कहता है, तुम्हें और मुझे ढूंढना होगा उसे। तभी ये बच्चे कहते हैं, लीडर हम भी आपके साथ आएंगे। लूशु कहता है, ये बच्चे पहले वाले रियून्स में जो थे उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर कहता है, मैं भी आऊँगा। अब ये सभी मिलकर टीचर ली को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन इन्हें मिलते ही नहीं है वो। लीडर कहता है, अब हम और नहीं ढूंढ सकते, हमें इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहिए कि टीचर ली मर गए। क्या पता उन्हें फॉर्मेशन का क्लू मिला हो और वो चले गए हों वहाँ पर, या कुछ और रीजंस की वजह से वो चले गए हों। हमें रियून्स एक्सप्लोर करना होगा अभी भी। और ये सभी अब आगे बढ़ने लगते हैं। लूशु मन में कहता है, अगर इस स्पीड से चलूँगा तो रियून के सेंटर तक का पहुँचूँगा। तभी इनके सामने एक जानवर आ जाता है, लेकिन लूशु को देखते ही ये डर के मारे भाग जाता है और लूशु भी इस जानवर के पीछे भागने लगता है। लीडर कहता है, ये वापस आ जाएगा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम बीत जाने के बाद भी जब लूशु वापस नहीं आता है तो लीडर कहते हैं, लूशु आया क्यों नहीं? ये लड़की कहती है, कहीं उसे उस जानवर ने मार तो नहीं दिया। ये कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर लूशु कह रहा होता है, फाइनली मैं 7th स्टार को लाइट कर सकता हूँ। और अब लूशु यहाँ पर कह रहा होता है कि नेबुला के सेकंड लेयर को ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए था और फिर 7 सोल स्वॉर्ड को कंडेंस करते। अब मैं क्या करूँ? तभी लूशु को ली डियान दिखता है और ये इसे डराने लगता है आवाज़ें निकाल के और कहता है, मेरे जंगल में घुसने की किसने हिम्मत करी? ली डियान के डर के मारे हालत बुरी हो जाती है और ये कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लूशु कहता है, तुम में से जलने की गंध क्यों आ रही है? ली डियान कहता है, ये मेरे साथी ने करा है। लूशु कहता है, बाकी लोग कहाँ पर है तुम्हारे? ली डियान कहता है, हम सब अलग हो गए थे यहाँ पर आके। लूशु अब बोलता है, अपना ID कार्ड दो। ये लेकिन यहाँ से निकलने लगता है। लूशु इसके सामने आके कहता है, कहाँ भाग रही हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी जो कीमती सामान है वो मुझे दे दो, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। और ली डियान इसे अपना एंसेस्ट्रल कंपास दे देता है और कहता है, जहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है वहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी है। और लूशु मन में कहता है, तो इससे तुमने वो माउंटेन में मिरर ढूंढा था। फिर इसे कुछ पॉइंट्स मिलने लगते हैं। ये देख के कहता है, मुझे इस चायू को ढूंढना है और यहाँ से चले जाता है। ली डियान अब पीछे मुड़ता है और इसके सामने कोई आ जाता है। ये फिर से डर जाता है, लेकिन तभी ये बंदा इसका कपड़ा हटाता है और जब ली डियान सामने देखता है तो ये लियांग चे होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।